दोस्तों आज के इस क्लास में आप सब लोग का स्वागत है। सबसे पहले चिल्ड्रंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग ऐसे ही खेलते रहो, कूदते रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। हम लोग तो आपके साथ है ही। और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं समास टॉपिक को। ठीक है, हिंदी व्याकरण का समास एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे बोल सकते हैं आपके हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो समास से ही रहती है ना। तो ऑब्वियसली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से रहती है। अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, समास को मेनली इस तरीके से ले लेते हैं कि नहीं, ये इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, ये बहुत ज्यादा टफ है। आज हम बताते हैं, आज हम यहाँ पे बेसिकली आपको ज्यादा इन डेप्थ नहीं पढ़ाने वाले, लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स वगैरह देंगे जिसके वजह से आप ऐसे समास को देखोगे और जस्ट 2 सेकंड में ऑलमोस्ट आप जवाब दे सकते हो। सच बता रहे हैं 2 सेकंड बोलो तो 5 सेकंड 10 सेकंड में आप, लेकिन श्योर हो जाओगे, आप आराम से जवाब दे लोगे। ठीक है, बस आपको एक नजर बस उस समास को देखना होगा, बस आप जवाब आराम से दे सकते हो। नहीं भरोसा हो रहा है, अभी के इस क्लास को बस अच्छे से पूरा लास्ट तक देखिए और हम गारंटी लेते हैं कि आप पूरा में पूरा अच्छे से समास को बना पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या चीज आज बात करने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। समास के मेनली यहाँ पे ये प्रैक्टिस क्लास है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, उससे पहले ट्रिक्स भी थोड़ा बहुत बताएंगे। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको ये क्लास पसंद आएगी। अगर ऐसा है तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें हम लोग समास को देखना। एक बार बोलिए कमेंट सेक्शन में, शुरू किया जाए। सर समझाइएगा, रटवाइएगा नहीं, बिल्कुल ऑब्वियसली पूरा का पूरा अच्छे से कंसेप्ट नहीं क्लियर किए तब आप हमको बोलिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि वो जरूरी है, तब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। ठीक है, देखो जब 2 या 2 से अधिक शब्दों को से मिलकर जो नया शब्द या छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हम लोग समास कहते हैं। सिंपल सी बात है, 2 या 2 से अधिक शब्दों को मिलकर जब नया शब्द बनता है और छोटा शब्द बनता है उसे हम लोग कहते हैं समास। ठीक है, यानी समास का मतलब क्या होता है, संक्षेपीकरण, यानी घटाना, संक्षिप्त करना। जैसे देखिए राजा का पुत्र, ये पूरा इस सारे शब्द का मिला के एक शब्द में बन गया राजपुत्र, और ये हो गया समास, और ये हो गया समास विग्रह। ठीक है, रसोई के लिए घर, ठीक है, तो रसोई घर हो जाएगा। ठीक है, रसोई घर। तो यहाँ पे देखिए ये इतना सारे शब्द को मिला के मात्र एक शब्द बनाया गया रसोई घर, ये हो गया समास। अब वही आपके एग्जाम में पूछेगा कि भाई रसोई घर कौन सा समास है, या फिर आपसे पूछेगा राजपुत्र कौन सा समास है, तो आप इसका जवाब 1 से 2 सेकंड में कैसे दे सकते हैं, है ना, ये सवाल है। अभी देखो जस्ट हम आपका क्लियर करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा और थ्योरी पार्ट चलिए देखते हैं, और उसके बाद आप आराम से दे सकते हैं जवाब। सबसे पहले देखिए समास जो होते हैं ना, वो टोटल मिला के 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, और तीसरा कर्मधारय। ठीक है, चौथा अपने पास द्वंद्व समास है, पांचवा द्विगु समास है, और छठा बहुव्रीहि समास है। ठीक है, यहाँ पे 6 समास है। ठीक है, 6 समास है। देखो समास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आती है, इसलिए हम आपको दोबारा से इसका प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ताकि आप यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी हम आपको अभी दिखाएंगे और आप आसानी से उस सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। बस थोड़ा सा ये 10 मिनट, ऑलमोस्ट 5-10 मिनट आप देख लो ये थ्योरी वाला क्लास, और फिर ऑब्जेक्टिव हम आपको अभी जस्ट करवाने वाले इसी क्लास में। ठीक है, तो थोड़ा सा आप माइंड कंसंट्रेट करके यहाँ पे देखिए। समास मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, समास के प्रकार तो 6 प्रकार। ठीक है, 6 प्रकार में सबसे पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, और छठा बहुव्रीहि समास। ठीक है, ये 6 प्रकार का समास होता है। और समास का अगर ट्रिक्स की बात करोगे कैसे याद रखोगे, तो द्वंद्वी अव तक बस इतना याद रखो। तो द्व से क्या हो गया द्वंद्व समास, दी से क्या हो गया द्विगु समास, अब ठीक है, अब है यहाँ पे अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, और अव्ययी द्वंद्वी अव तक तो और क, तो से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास, है ना। इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 समास यहाँ पे टोटल मिला के हो जाता है द्वंद्वी अब तक। बस याद रखिएगा, द्व से द्वंद्वी समास, द्वंद्व समास, और दी से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव समास, ब से बहुव्रीहि समास, त से तत्पुरुष समास, और क से कर्मधारय समास। ठीक है, ये 6 प्रकार के समास होते हैं। क्लियर है, ये 6 प्रकार के समास होते हैं, आप लोगों को क्लियर है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा अब ये जानते हैं कि अव्ययी भाव समास क्या होता है। शॉर्ट वे में देखेंगे, ज्यादा हम इन डेप्थ में नहीं ले जाएंगे, शॉर्ट वे में थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह देते हुए चलेंगे। ठीक है देखो अव्ययी भाव समास
जिन सिंपल सी बात है, इसमें छोड़ो, हम ये सारा चीज पढ़ के नहीं बताएंगे। अव्ययी भाव समास का हम सिंपल सी बात बताते हैं। अव्ययी भाव समास कब कहेंगे? जब जो है शब्द के पहले क्या हो, जब जो है शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, ठीक है। सबसे पहले उपसर्ग लगा, उपसर्ग पता होगा क्या होगा, मूल शब्द में, ठीक है। मूल शब्द में क्या होता है, मूल शब्द से वो पहले लग जाता है, ठीक है। मूल शब्द से वो पहले लग जाता है, यानी जो भी शब्द में आप देखोगे सबसे पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो उसे हम लोग अव्ययी भाव समास में रख लेंगे। जैसे यथा, ठीक है। तो यथा संभव जैसे आपसे पूछेगा कि भाई कौन सा समास है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि यथा यहाँ पे उपसर्ग है, ठीक है। यथा उपसर्ग है और संभव मूल शब्द है। तो यहाँ पे जैसे यथा संभव जो होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यथा संभव अपने पास हो जाएगा अव्ययी भाव समास, क्योंकि यथा अपने पास उपसर्ग लगा हुआ शब्द में। ऐसे ही अनुरूप में क्या है, अनु उपसर्ग है, तो अनु उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आजन्म में क्या है, आ उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और एक और चीज, अगर किसी शब्द में पुनरावृत्ति हो अव्ययी भाव समास होगा। जैसे अगर बोल दिया जाए घर घर, ठीक है, घर घर, तो यहां पे क्या है, दोनों तरफ एक ही चीज है तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। दोनों चीज अगर दोनों शब्द समान होगा और बीच में ये, ठीक है, बीच में ये रहे तो आप सिंपल सी बात है इसको अव्ययी भाव समास में रखोगे, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव समास के बारे में हो गया, अव्ययी भाव समास के बारे में हो गया। अव्ययी भाव समास में हम दो चीज बताए, सबसे पहला शब्द के पहले क्या हो, उपसर्ग लगा हो, एक तो वो हो गया, और दूसरा दोनों शब्द समान हो, ठीक है। दोनों शब्द समान, अगर मतलब एक ये भी है, एक तो सीधा सीधा उपसर्ग लगा हो तब भी वो अव्ययी भाव समास हो जाएगा, और दूसरा शब्द ऐसा भी हो सकता है कि घर घर, ठीक है, तो दोनों साइड एक ही टाइप का शब्द है, रातों रात, ठीक है, दोनों साइड रात है और बीच में ये है, तो यहाँ पे ये अव्ययी भाव समास में आ जाएगी, ठीक है। शॉर्ट में आप समझ गए अव्ययी भाव समास क्या हो गया। उसके बाद दूसरा हम देखते हैं तत्पुरुष समास। सिंपल सी बात है, समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह हो, कारक चिन्ह आप जानते हैं ना, कर्ता ने कर्म को करण से, ये आपको पढ़ाए थे, तो बस वही चिन्ह आपको, सिंपल सी बात है, कारक चिन्ह का जब लोप होते हुए दिखाई दे तो आपको सिंपल सी बात है वो तत्पुरुष समास में वो आ जाएगी। जैसे यथा को प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ पे को आ गया ना, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया, मन को चाहा, ठीक है, यश को प्राप्त यानी यश प्राप्त, तो यश प्राप्त यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास तत्पुरुष समास हो गया। मन चाहा तो मन को चाहा, ठीक है, तो यहाँ पे को आ गया, यहाँ पे कारक चिन्ह आ गया, तो सिंपल सी बात है ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र यानी कारक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे ये हो गया राजपुत्र, क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। क्लियर। इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, ये तो छोड़ो, ये अभी शॉर्ट फॉर्म में देख रहे हैं, तो मेनली ट्रिक्स वगैरह देखनी है तो वो सब चीज दूर भगाते हैं। अव्ययी भाव समास में मात्र हम इतना देखे हैं कि उपसर्ग लगा हो पहले या फिर दोनों शब्द समान हो, ठीक है, जैसे रातों रात, ठीक है, और इसमें देखे हैं कारक चिन्ह रहे, जैसे राजपुत्र यानी राजा का पुत्र। आगे चलते हैं, कर्मधारय समास क्या होता है। इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास में क्या होता है, दूसरे पद की तुलना हो या जो के हो या है जो के समान विग्रह के समय आए, ठीक है जो, ठीक है, दूसरे पद से तुलना हो या है जो के समान विग्रह के समय आए, ठीक है, यहाँ पे या है जो के समान, ठीक है, विग्रह के समय आए। जैसे यहाँ पे देखिए चरण कमल, ठीक है, चरण कमल, इसका विग्रह करते हैं तो कमल के समान चरण, ठीक है जो के समान, ठीक है जो और के समान विग्रह करने के समय आए, ठीक है। मतलब देखिए चरण कमल में क्या आ रहा है, कमल के समान चरण, है ना, के समान आ रहा है, तुलना किया जा रहा होगा, ठीक है। इस पद में क्या होता है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, एक तरीके से तुलना भी किया जाता है, विशेषता भी बतलाया जाता है, वो हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए चरण कमल, तो कमल के समान चरण, कमल नयन, तो कमल के समान नयन, है ना। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जब तुलना किया जा रहा है या विशेषता बता रहा है, ठीक है, नयन जो है वो कमल के समान है, ठीक है, चरण जो है वो कमल के समान है, और महान पुरुष, पुरुष जो है वो महान है, तो है जो यहाँ पे आया, है जो रहेगा या फिर के समान आएगा समास विग्रह करने में, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा यहाँ पे देखिए द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान, ये छोड़ो, ये हम ऐसे नहीं बताएंगे। द्वंद्व समास सिंपल सी बात है, द्वंद्व समास ऐसे, जैसे मतलब देखो कुछ भी एक ले लेते हैं, भाई बहन, ठीक है, ये जैसे आपसे पूछा जाएगा कौन सा समास है भाई, पूछा जाएगा कौन सा समास है, तो देखो इस साइड क्या है,
इस साइड एक व्यक्ति है, इस साइड दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। बीच में यहाँ पे ये दीवार है, ठीक है, बीच में क्या है, दीवार है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जैसे यहाँ पे देखिए इस साइड एक आदमी, बीच में दीवार, और इस साइड दूसरा आदमी। तो दीवार किसके बीच होता है, दीवार किसके बीच होता है, दुश्मन के बीच, यानी द्वंद्वी के बीच। तो यहाँ पे भाई दूसरा है और बहन दूसरा है, ठीक है। मतलब इस दोनों में द्वंद्व चल रहा है, यानी प्रतिस्पर्धा चल रहा है, मतलब दोनों में दुश्मनी चल रहा है। तो जब दुश्मनी चलेगा तो उसके बीच में दीवार आएगा और दोनों दूसरा शब्द होगा, ठीक है, अलग अलग शब्द होगा। तो ये यहाँ पे सिंपल सी बात है, द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्वी। पर दोनों लड़ाई करता है, दुश्मन है, तो द्वंद्वी हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाता है द्वंद्व समास। जैसे यहीं पे हो जाएगा, जैसे रात दिन, ठीक है, आपको दे देगा रात दिन, कौन सा समास है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखिए इस साइड दूसरा शब्द है, इस साइड दूसरा शब्द है, और यहाँ पे दीवार है। तो यानी दोनों एक दूसरे से लड़ाई करता है, लड़ाई करने वाले को द्वंद्वी कहते हैं। तो यहाँ पे ये द्वंद्व समास हो गया, ठीक है, समझ गए। द्वंद्व समास क्लियर है, द्वंद्व समास क्लियर है। चलो, और वही अगर आपको दे दे घर घर, तब क्या होगा, देखो इस साइड भी यही है, इस साइड भी यही है, और बीच में यहाँ पे दीवार है, लेकिन दोनों एक ही आदमी का है। तो एक ही आदमी का है, तो ये इसमें लड़ाई करेगा, नहीं करेगा, ये अपना अव्ययी भाव में हो जाएगा, ठीक है, अव्ययी भाव। ये भाव दोनों का बराबर ही है, सेम है, तो अव्ययी भाव यहाँ पे चला आएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिक्स वगैरह है। और आपको जैसे यहाँ पे देखिए माता पिता, तो इस साइड दूसरा शब्द है, इस साइड दूसरा शब्द है, बीच में दीवार है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास। नदी नाले दे देगा, नदी दूसरा शब्द है, नाले दूसरे शब्द है, और यहाँ पे ये बीच में दिया हुआ है, तो अपने पास द्वंद्व समास। ऊंच नीच थे ना, दोनों अलग अलग शब्द है, ये है, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। इसको कहते हैं योजक चिन्ह, ठीक है, इसको कहते हैं क्या चीज, योजक चिन्ह। मतलब दोनों अलग अलग शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह हो, तो सिंपल सी बात है, अपने पास वो द्वंद्व समास हो जाएगा। अब चलिए पांचवा यहाँ पे देखते हैं, द्विगु समास, प्रथम पद संख्यावाचक हो। द्विगु समास में क्या होगा, प्रथम पद संख्यावाचक होगा। सिंपल सी बात है। तिरंगा, तो यहाँ ने 3 रंगों का समूह। नवरत्न, तो यानी 9 रंग। तरीकों, तो तरीकों यहाँ पे हो जाएगा 3 कोण, त्रिकोण, यहाँ पे त्रिकोण होगा, 3 कोणों का समूह, ठीक है, त्रिकोण नहीं, त्रिकोण यहाँ पे होगा, ठीक है, त्रिकोण यानी 3 कोणों का समूह। तो जब भी संख्यावाचक होगा प्रथम पद, उसको कहेंगे द्विगु समास। और द्विगु समास का हम आपको ट्रिक बताए, तो यहाँ पे देखिए द्विगु समास में क्या लग रहा है कि द्विगु समास यानी द्विगु समास, 2 समास है ना, नजर आ रहा है, यानी 2 क्या हुआ, संख्यावाचक हुआ, तो द्विगु समास यानी संख्यावाचक, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगला, यहाँ पे देखते हैं बहुव्रीहि समास में क्या होता है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, उसे हम कहते हैं उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, बहुव्रीहि, यानी बहु जो है बहुत ही व्रीहि है, यानी बहुत ही बोल सकते हैं झगड़ालू है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, सास और बहू आपस में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, आपस में क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। सास समझते हैं कि हम जो है प्रधान है, बहू समझते हैं हम प्रधान है, लेकिन यहाँ में से इस दोनों में से कोई प्रधान नहीं है, यानी यहाँ पे ये तीसरा शब्द की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है, ये तीसरा शब्द की ओर इशारा कर रहा है, इसी को कहते हैं बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास। सिंपल सी बात है, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्लियर है, क्लियर है। तो देखिए जैसे यहाँ पे लंबोदर, तो लंबा है जिसका उदर, ठीक है, लंबा है जिसका उदर। तो यहाँ पे क्या हुआ, लंबोदर किसको कहते हैं, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी को कहते हैं, ठीक है। गंगा को धारण करने वाला, तो गंगाधर क्या होता है, कौन होते हैं, शिव होते हैं। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका, नीलकंठ किसको कहते हैं, शिव को कहते हैं। तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया बहुव्रीहि समास। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आपको सारा चीज ट्रिक्स वगैरह समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा समास के प्रकार आपको याद होगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास, ठीक है। क्लियर है ये समास के प्रकार। अब एक बार हम शॉर्ट में ट्रिक्स बता दे, सबका एक बार शॉर्ट में ट्रिक्स बता दे। चलिए एक बार सबका शॉर्ट में हम ट्रिक्स बता देते हैं। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या था, अव्ययी भाव समास में ओ आ रहा है सबसे पहले तो यहाँ पे ओ आ रहा है ना, तो इसको उपसर्ग मान लो, ठीक है। ओ में ऐसे होता है, ओ ऐसे होता है, लेकिन अगर हम यहाँ पे एक सेकेंड, जैसे ओ में ये होता है ना, ओ में ये होता है, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे ओ में अगर वो शब्द हटा दे
तो यहाँ पे ये उ हो जाता है तो उपसर्ग, ठीक है, और को आप उपसर्ग मान के चलो, ठीक है। अव्ययीभाव समास सिंपल सी बात है, शब्द के शुरू में उपसर्ग हो और दूसरा दोनों भाव जो है, भाव मतलब दोनों अच्छा हो, ठीक है, दोनों अच्छा हो, यानी जैसे घर घर, दोनों में लड़ाई नहीं है, भाव अच्छा है दोनों का, तो यहाँ पे ये अव्ययीभाव समास, दोनों साइड एक ही टाइप का वर्ड हो, ठीक है, और बीच में योजक चिन्ह हो, ये अव्ययीभाव समास का हो जाएगा। उसके बाद तत्पुरुष समास, तत्पुरुष यानी पुरुष यहाँ पे आ गया, पुरुष का साइन क्या होता है, एक्स वाई, अब बायोलॉजी में पढ़े होंगे 10th में, यानी ये यहाँ पे क्या है, चिन्ह है, ठीक है, पुरुष का क्या होता है, ये चिन्ह है, ठीक है, एक्स वाई, तो चिन्ह यानी कारक चिन्ह, तो यानी यहाँ पे कारक चिन्ह आता है, ठीक है, कारक चिन्ह जब रहेगा उसे कहेंगे तत्पुरुष समास, ठीक है, तत्पुरुष समास। जैसे का, की, के, जैसे राजा का पुत्र राजपुत्र होता है ना, तो यहाँ पे ये राजपुत्र क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय यहाँ पे समास, कर्मधारय समास में यहाँ पे क्या होता है, कर्म को देखा जाता है मेनली, जैसे क्या होता है, तुलना किया जाता है, ठीक है, मतलब उससे उसकी विशेषता बताया जाता है, तुलना किया जाता है, ठीक है, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, तो ये होता है कर्मधारय समास, ठीक है। आगे देखिए द्वंद्व समास में क्या होता है, द्वंद्व समास सिंपल सी बात है, द्वंद्व मतलब झगड़ा करने वाला, ठीक है, झगड़ा करने वाला, यानी जैसे दिन और रात, दिन और, ठीक है, दिन और रात, दिन रात, तो यहाँ पे देखिए इस साइड अलग शब्द है, इस साइड अलग शब्द है और बीच में योजक चिन्ह है, तो इसको कहते हैं द्वंद्व समास, दोनों एक दूसरे से झगड़ा करता है, ठीक है, ये हो गया द्वंद्व समास। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखो द्विगु समास में क्या है, द्विगु समास से आप बोल के देखिएगा, द्विगु समास में क्या आ रहा है, द्विगु, द्विगु, द्विगु समास है ना, नजर आ रहा है, संख्यावाचक, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है संख्यावाचक, ठीक है, प्रथम पद में क्या रहे, संख्या रहे, तो वो हो जाएगा द्विगु समास। इसमें क्या है, बहुव्रीहि समास, मतलब बहु और व्रीहि है, यानी बहु और सास दोनों समझते हैं कि हम प्रधान है, हम प्रधान है, लेकिन वो तीसरा शब्द की ओर इशारा किया जा रहा होता है, तो ये हो जाता है बहुव्रीहि समास, ठीक है, सास और बहु ऐसे याद रखना, ठीक है, ऐसे याद रखना, तो ये हो जाता है बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ये कुछ आपको 6 समास का ट्रिक बताए, 6 समास का याद कैसे करना है, द्वंद्वी अब तक, ठीक है, उस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं और इससे भी आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्लियर है। तो अब जैसे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो ये सबसे कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आपको अच्छे से क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाते हैं। तो क्या समास टॉपिक क्लियर है, अब हम प्रैक्टिस करवाए, आप लोग बोलिए एक बार कमेंट सेक्शन में, सारे लोग जितने लोग अभी देख रहे हैं करेंटली, आप लोग सब बोलिए कि आपको यहाँ पे समास समझ में आ गया, समास समझ में आ गया। अब क्या हम लोग समास देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, बोलिए जल्दी से। बोलिए समास समझ में आया, बोलिए जल्दी से, समास क्लियर हुआ, अगर क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक वगैरह वो सब कर लीजिएगा। और अभी यहाँ पे चलिए, ओके, सब लोग का जवाब है यस, हाँ स्टार्ट किया जाए, तो चलो करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे आपके सामने आप डालते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आपको जवाब देना है, ठीक है, और आपको अब जवाब देना है। चलिए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ गया है आपके सामने। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। आजकल कौन सा समास है, आजकल कौन सा समास है, यहाँ पे क्या है पूछा जा रहा है, आज और कल कौन सा समास है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट नहीं, आप क्या आप बता सकते हो इसको 2 सेकंड में, देखते ही जवाब बता सकते हो, ठीक है, बोलो एक बार, देखते ही जवाब बता सकते हो। चलो मेरे ख्याल से तो बता सकते हो। देखो इस साइड देखो दूसरा शब्द है, इस साइड दूसरा शब्द है, यानी दोनों अलग अलग चीज है, अलग अलग शब्द है, यानी दोनों एक दूसरे का लड़ाई करने वाला है, यानी प्रतिद्वंदी है, यानी द्वंद्वी समास, ठीक है, और यहाँ पे योजक चिन्ह है, तो यानी यहाँ पे ये हो गया द्वंद्व समास, ठीक है, ये हो गया अपने पास द्वंद्व समास। तो ऑप्शन नंबर अपने पास सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगी, द्वंद्व समास यहाँ पे ये हो जाएगी। चलिए क्लियर है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक नवा क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। अब चलिए सेकंड नवा क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूसरा नवा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नवा क्वेश्चन यहाँ पे है, नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न, ठीक है, नव
रत्न। तो यहाँ पे क्या है, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, यानी 9 रत्नों का समूह, ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। और जब संख्यावाचक हो जाएगा तब वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्विगु समास, है ना, वो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने पास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, नवरत्नों का समूह, संख्या जब भी आए वो हो गया द्विगु समास। हाथ पैर, ठीक है, यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है हाथ पैर। ठीक है, हाथ पैर कौन सा समास है, बता सकते हैं, बोलिए जल्दी से, हाथ पैर कौन सा समास है। मेरे ख्याल से आराम से आप बना सकते हैं, हाथ पैर कौन सा समास है। क्लियर है, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, हाथ अलग शब्द है और पैर अलग शब्द है, यानी दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, और यहाँ पे बीच में इसलिए दीवार दे दिया गया है, यानी दोनों एक दूसरे का द्वंद्वी है, द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल पे हम लोग बढ़ते हैं। कामचोर, ठीक है, कामचोर, तो काम से चोरी करने वाला उसको कहते हैं कामचोर। ठीक है, तो यानी तत्पुरुष समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, काम से चोरी करने वाला, तो मतलब सीधा बात है, कारक चिन्ह आ गया, तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं, धनहीन, तो यहाँ पे धनहीन कौन सा समास है, बता सकते हैं, धनहीन, धनहीन कौन सा समास है, बहुत ही आसान ही है, टफ नहीं है, आराम से देखो। धन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन को हीन, धन से हीन, यानी यहाँ पे हो गया अपने पास कारक चिन्ह आ गया, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद चलो आगे देखते हैं, यथा समय। ठीक है, यथा समय कौन सा समास है, यथा समय कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है, यथा समय कौन सा समास है, आप लोग जल्दी जल्दी बताइए, बन रहा है सबसे आसानी से। सब आराम से बना रहे हो, चलिए चलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे सब लोग बनाते चलिए। चलिए तो देखिए यहाँ पे यथा समय है, यथा अपने पास क्या हो गया, यथा अपने पास हो गया उपसर्ग। ठीक है, क्या हो गया, वो उपसर्ग, तो यथा जब उपसर्ग हुआ तो आपको बताए थे उपसर्ग, उपसर्ग हो जाएगा अव्ययी भाव समास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बताए थे। अव्ययी भाव में यहाँ पे ये बताए थे ना, ये वाला पार्ट हटा देंगे तो ये बचेगा, और इसमें उपसर्ग लगा देंगे। ठीक है, उपसर्ग, अव्ययी मतलब उपसर्ग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन के बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है, त्रिलोक, क्या है, त्रिलोक, यानी त्रिलोक में यहाँ पे क्या हो गया, त्रि आ गया, यानी 3 लोक। ठीक है, यानी क्या आ गया, संख्या आ गया, और संख्या जब आ जाएगा तो सीधा सीधा याद रखना, द्विगु समास, द्विगु समास, संख्यावाचक। ठीक है, यानी द्विगु समास अपने पास, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अनादर कौन सा समास है, अनादर, अनादर। ठीक है, और नादर, यहाँ पे अनादर कौन सा समास है, तो देखो ये जो है ना नत्र समास हो जाएगा, इसके बारे में अभी हमने आपको डिटेल से नहीं पढ़ा है, हालांकि ये तत्पुरुष का भी प्रकार होता है, इसके बारे में हालांकि ज्यादा कुछ नहीं रहता है, इसलिए हम आपको नहीं पढ़ाए हैं। खैर यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, बाई चांस कभी पूछ देता है, हालांकि नहीं के बराबर ही पूछता है। आगे देखते हैं, पीताम्बर कौन सा समास है। ठीक है, पीताम्बर, तो पीताम्बर क्या हो जाता है, पीताम्बर किसको कहते हैं, पीताम्बर किसको कहते हैं, बोलिए, पीताम्बर किसको कहते हैं, बोलिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं,
सब लोग अपना अपना जवाब जल्दी जल्दी दीजिए। चलिए यहाँ पे सब लोग ऑप्शन नंबर अलग अलग बता रहे हैं। चलिए ओके, तो पीताम्बर हम लोग कहते हैं किसको? विष्णु जी को, ठीक है, विष्णु जी को। विष्णु जी को कहते हैं, तो यानी तीसरे शब्द की ओर इशारा किया जा रहा है, ठीक है, तीसरे शब्द की ओर इशारा किया जा रहा है, यानी बहुब्रीहि समास। तो ऑप्शन और डी, जिसका अर्थ ही दूसरा अलग शब्द आ जाए तो वो अपने पास बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर यहाँ पे कर्मधारय है। पीताम्बर अपने पास हो जाएगा क्या चीज? बहुब्रीहि समास हो जाएगा ना। हाँ ऑब्वियसली। चलिए पर हम आपको कंफर्म ही कर देते हैं। चलिए, पिता है अंबर जिसका, कृष्ण जी, हालांकि पीताम्बर कृष्ण जी को कहते हैं, विष्णु जी को भी कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा श्योरली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास यहाँ पे हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चक्रपाणी कौन सा समास है? ठीक है, चक्रपाणी कौन सा समास है? तो चक्रपाणी अपने पास कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चक्रपाणी किसको कहते हैं? चक्रपाणी किसको कहते हैं? बोलिए जल्दी से, चक्रपाणी किसको कहते हैं? ठीक है, जल्दी जल्दी सब लोग जवाब दीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन में जहां तक बात करोगे पीताम्बर, तो यहाँ पे पीताम्बर का मतलब आ जाता है क्या चीज? कृष्ण जी को हम लोग कहते हैं, विष्णु जी को भी कहते हैं पीताम्बर, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, बहुब्रीहि वो समास हो जाएगा। तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि देखो समास कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजिंग होता है, दो समास ऐसा हो सकता है अलग अलग, जैसे हम अंतिम क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर बात करेंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस समास को अगर दो तरीके से अगर सोचा जाए तो वो दो समास उससे निकल सकती है, ठीक है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और अभी यहाँ पे देखो सवाल है चक्रपाणी, तो चक्रपाणी यहाँ पे विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है, चक्रपाणी यहाँ पे विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है, तो विष्णु जी को कहते हैं, यानी ये हमारे पास चक्रपाणी क्या हो गया? बहुब्रीहि समास हो गया, ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया। असंभव, असंभव यहाँ पे असंभव, तो असंभव यहाँ पे ये नत्र समास हो जाएगा, यही तत्पुरुष का ही प्रकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन, पंचवटी के समास का उदाहरण देखिए। पंचवटी, ठीक है, पंचवटी, तो यहाँ पे पंचवटी पांच यहाँ पे आ रहा है सामने में, पंचवटी प्रथम पद में पांच आ रहा है, यानी संख्यावाचक है, तो यानी संख्यावाचक है तो द्विगु समास याद रहेगा। ऑप्शन और बी करेक्ट आंसर 12वां क्वेश्चन का। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। राजा रंक, देखिए राजा अलग शब्द है ना, राजा अलग शब्द है, फिर यहाँ पे दीवाल आया यानी योजक चिन्ह, और यहाँ पे दूसरा आदमी रंक, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे का द्वंद्वी है, बीच में दीवाल भी है, तो सिंपल सी बात है द्वंद्वी समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है, ऑप्शन और ए यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गजानन किस समास का उदाहरण है? तो गजानन हम लोग किसको कहते हैं? गजानन कहते हैं गणेश जी को, है ना, गजानन किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं, यानी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा किया जा रहा है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। देवस्थान, तो देवस्थान का यहाँ पे समास विग्रह करिए, ठीक है, देवस्थान कौन सा समास का उदाहरण था? देवस्थान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देव का स्थान, तो यहाँ पे क्या आया? का आया, का अपने पास क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया, ठीक है, तो कारक चिन्ह जिसमें भी रहेगा वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन और अपने पास डी करेक्ट आंसर हो जाएगी 15वां क्वेश्चन का,
ठीक है, ऑप्शन और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साग पात, ठीक है, साग पात। देखिए साग अलग शब्द है, पात अलग शब्द है, और बीच में दीवाल है यानी योजक चिन्ह है, तो यहाँ पे द्वंद्वी समास हो जाएगा। क्या चीज? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ये दोनों एक दूसरे का द्वंद्वी है। आगे बढ़ते हैं। पंचक्की, पंचक्की कौन सा समास है? तो पंचक्की, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। पंचक्की पंचक्की क्या हो जाएगा अपने पास? तत्पुरुष समास हो जाएगी पंचक्की। क्या चीज? तत्पुरुष समास। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। षष्ठ कोण, अपने पास क्या है? षष्ठ कोण। तो षष्ठ कोण यानी 6 कोण, है ना, 6 कोण, यानी यहाँ पे ये क्या है? ये संख्यावाचक है। संख्यावाचक जब भी रहेगा तो वो हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन और ए करेक्ट आंसर। बता पा रहे हो? 2 सेकंड में आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यथा साध, यथा यहाँ पे क्या हो गया? उपसर्ग हो गया, ठीक है, उपसर्ग हो गया, और उपसर्ग जब भी रहेगा तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। सब आसान है, यही सब क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। गृह प्रवेश, ये बोलोगे कि इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहता है, एक्चुअली में यही सब क्वेश्चन रहता है। गृह प्रवेश, तो गृह को प्रवेश, ठीक है, तो यानी हमारे पास क्या हो जाएगा? गृह प्रवेश तत्पुरुष समास हो जाएगा। गृह में प्रवेश, यहाँ पे में क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया, कारक चिन्ह रहेगा तो अव्ययी तत्पुरुष समास, ठीक है। नरसिंह, तो नरसिंह यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिंह के समान नर, तो यानी के समान आया, के समान रहेगा, तुलना किया जाएगा, विशेषता बताया जा रहा होगा, तो सीधा सी बात है कर्म, यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नर रूपी सिंह, ठीक है, यानी हमारे पास ये कर्मधारय समास हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है? पर्णकुटी, पर्णकुटी कौन सा समास है? तो सीधा सी बात देखिए, पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों की कुटिया, ठीक है, पत्तों की कुटिया। को यहाँ पे आया, को आया यानी कारक चिन्ह यानी तत्पुरुष समास, ठीक है। पर्णकुटी यानी पत्तों की कुटिया, यानी यहाँ पे तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? भरपेट, ठीक है, भरपेट कौन सा समास है? भरपेट कौन सा समास है? तो यानी हमारे पास है भरपेट, पेट भर कर, ठीक है, पेट भर कर। पेट क्या है? भरा हुआ है, यानी यहाँ पे ये हमारे पास अव्ययी भाव समास हो जाएगा। स्वर्ग प्राप्त, पेट भर कर, यानी एक शब्द जो है दूसरे शब्द की विशेषता बताता है, ठीक है, तो पेट क्या है? वो भरा हुआ है, सिंपल सी बात है। तो जब एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है तो वो अपने पास हो जाएगी, क्लियर सी बात है। भर पेट है ना, भर पेट है ना, क्लियर सी बात है, भर पेट है, तो भर यहाँ पे हो गया अपने पास अव्ययी भाव समास, ठीक है, भरपेट अव्ययी भाव समास। चलिए, तो पहला पद यहाँ पे प्रधान है, अव्ययी भाव समास हो गया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, क्या हो गया? स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त। इसका समास विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त हो गया, यानी यहाँ पे को आया यानी कारक चिन्ह आया, और कारक चिन्ह रहेगा तो सिंपल सी बात है तत्पुरुष समास हो जाएगा। कहाँ है? ऑप्शन और सी करेक्ट आंसर। क्लियर। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, जब, ध्यान से पढ़िएगा इस सब क्वेश्चन को, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकती है। जब प्रथम संख्यावाची और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब वो कौन सा समास होगा? तो सिंपल सी बात है, जब प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। प्रथम पद क्या होगा? संख्यावाचक होगा। तो सीधा सी बात है ना, प्रथम पद संख्यावाचक, जैसे यहाँ पे त्रिलोक हो गया, ठीक है, त्रिलोक में यहाँ पे तीन लोक हो गया, यानी प्रथम पद संख्यावाचक था तो वो अपने पास द्विगु समास हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे संख्यावाचक प्रथम पद रहेगा तो द्विगु समास अपने पास हो जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक यानी द्विगु समास। क्लियर है। चलते हैं आगे, देखते हैं 26 नंबर प्रश्न। इसमें है निम्नलिखित शब्दों में से द्वंद्व समास किस शब्द में है? ठीक है, द्वंद्व समास पूछा रहा है। द्वंद्व समास में सिंपल सी बात है, ये एक दीवार तो होगा ही, यानी ये अपने पास एक दीवार तो रहेगा ही,
योजक चिन्ह तो रहेगा ही, और इस साइड दूसरा शब्द रहेगा और इस साइड दूसरा शब्द रहेगा, दोनों शब्द अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखिए पाप और पुण्य में है ना, और ये योजक चिन्ह भी है, तो यानी यहाँ पे ये हमारे पास द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं आगे, गजानन, ठीक है। गजानन कौन सा समास है? गजानन हम लोग किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं, यानी अपने पास बहुव्रीहि समास, तीसरे शब्द की ओर इशारा किया जा रहा है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? अव्ययी भाव समास में दो चीज आती है, सबसे पहला उपसर्ग होगा, ठीक है, प्रथम पद में उपसर्ग होगा, या फिर दो शब्द होगा जैसे दोनों शब्द समान होगा, ठीक है, इस योजक चिन्ह के आगे और पीछे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे देखिए सीधा सीधा हम लोग उपसर्ग पहले देखते हैं, तो देखिए प्रतिदिन, तो यानी यहाँ पे प्रति क्या आ गया? उपसर्ग आ गया, तो प्रतिदिन अपने पास यहाँ पे अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। मुख दर्शन, ठीक है, तो मुख का दर्शन, मुख दर्शन, ठीक है, तो यानी अपने पास सिंपल सी बात है, जब भी का की के आया कारक चिन्ह आया तो वो अपने पास तत्पुरुष समास के अंतर्गत चला जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर, और यहां से आपका थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, जहां पे डाउट होती है मेनली ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपका यहां से क्लियर होगा, ठीक है। देखो क्या है, अच्छे से समझिएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार का समास पाए जाने की संभावना है? चलिए देखिए, यहाँ पे ये आपका चतुर्भुज है, ठीक है, चतुर्भुज, क्योंकि चतुर यहाँ पे आपको चतुर्भुज यहाँ पे लग रहा है, यानी चार भुजा लग रहा है, तो आपको तो ये भी लग रहा होगा कि ये अपने पास द्विगु समास आ गया, चार भुजा, चतुर्भुज यानी चार भुजा, तो अपने पास ये द्विगु समास में जाएगा। लेकिन चतुर्भुज हम लोग कहते हैं किसको है? चतुर्भुज हम लोग कहते हैं किसको है? भगवान विष्णु को कहते हैं, तो यानी तीसरे शब्द की ओर इशारा भी कर रहा है, तो ये बहुव्रीहि समास भी हो सकती है, सीधा सी बात है। तो ये भी समास में ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ऑब्जेक्टिव में अगर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा, ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना होगा। मान लेते हैं चतुर्भुज आपके सामने दिया, ठीक है, मान लेते हैं कि चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज आपके सामने दिया और पूछा इसमें से ये कौन सा समास है, आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, दूसरा ऑप्शन दिया द्वंद्व समास, ठीक है, तीसरा आपको दिया द्विगु समास, ठीक है, द्विगु समास दिया, उसके बाद चौथा आपको दिया बहुव्रीहि समास, ठीक है, बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ये आपको कुछ ऑप्शन दे दिया चार, तो सिंपल सी बात है, सबसे पहला हम लोग को देखना है अगर उसका अर्थ दूसरा कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है, अगर उस शब्द का मतलब दूसरा चीज है, तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो सबसे पहले हम बहुव्रीहि में मारेंगे, चाहे वहां पे संख्यावाचक ही पहला क्यों नहीं हो, ठीक है। जैसे चतुर्भुज में सीधा सी बात है, हमें कृष्ण की ओर इशारा किया जा रहा है, तीसरा शब्द की ओर इशारा कर रहा है, तो कृष्ण अपने यहाँ पे चतुर्भुज चला जाएगा अव्ययी भाव समास में। मान लेते हैं कि अब यहाँ पे सॉरी बहुव्रीहि समास में चला जाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये बहुव्रीहि समास रहता ही नहीं ऑप्शन में, ठीक है, ये बहुव्रीहि समास ऑप्शन में ही नहीं रहता, यहाँ पे मान लेते दे देता कुछ और समास, जैसे जैसे यहाँ पे कर्मधारय समास दे देता, ठीक है, कर्मधारय समास दे देता, तब आप ऐसे सोचते हैं कि चतुर्भुज यानी कृष्ण कहते हैं विष्णु जी को, ठीक है, सॉरी चतुर्भुज हम कृष्ण लिख दिए, विष्णु जी को कहते हैं, ठीक है, विष्णु जी को कहते हैं, और विष्णु जी तो यहाँ पे मतलब सिंपल सी बात है, विष्णु जी यानी तीसरे शब्द की ओर इशारा कर रहा है, यानी बहुव्रीहि समास, यहाँ पे तो ऑप्शन में ही नहीं है बहुव्रीहि समास, तब आपको ऐसे मारना है, चतुर्भुज यानी चार दिया हुआ है, तो सिंपल सी बात है, आपको तब आपको द्विगु समास में टिक कर देना है, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखते हुए चलना है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको आगे करते रहना है, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको आगे बनाना है, तो अपने पास चतुर्भुज यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें एक से अधिक प्रकार के समास आने की संभावना है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए सब लोग। अब बोलो, समास में आपसे कोई भी क्वेश्चन देगा तो क्या आप 2 सेकंड में आंसर नहीं दे सकते हो? आराम से आप समास देखोगे और उसका आंसर आराम से जवाब दे लोगे, ये तो हम श्योर हैं, आप लोग तो श्योर होंगे ही ऑब्वियसली। हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका समास की तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है, समास की तैयारी कैसी चल रही है, समास कैसा आपका कंप्लीट हो गया या नहीं, मतलब आज आपका समास को लेके कोई अब डर रहा एग्जाम में? सबसे ज्यादा हिंदी व्याकरण में इसी से पूछा जाता है, इसलिए हम आपका समास वाला टॉपिक क्लियर कर दिए। और हाँ, तो आज है चिल्ड्रंस डे, और चिल्ड्रंस डे पर हम आपके लिए यहाँ पे किए हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस डे पे एजुकेशन मावा ऐप पर जो सेल खत्म हो गया था, अब वो फिर से ला दिए हैं। अभी यहाँ पे जो 2199 का कोर्स था
फिर से आज जो है 999 हो गया है, और जो 2499 का कोर्स था वो 1099 हो गया है। ठीक है, तो आप जाके एजुकेशन बाबा ऐप से अपना ये ऑलमोस्ट 45 से 50 दिन में आराम से अपने अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट आराम से तैयारी हो जाएगी। और एजुकेशन बाबा ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इस 2 नंबर पे बातचीत भी कर सकते हैं, आपको सारा डिटेल्स अच्छे से बता दिया जाएगा। प्रॉपर कोर्स में देखिए प्रॉपर जो है वीडियो लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स होंगे, कुछ लाइव क्लासेस भी रहेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस भी होंगे, आप अपना डाउट तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आपको नोट्स, ठीक है, पीडीएफ नोट्स जिसको कहते हैं, पीडीएफ नोट्स भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक, तो ये सारा चीज है, और अंत में गेस क्वेश्चंस, ये सब कुछ आपको इस कोर्स में दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, इस कोर्स की फी अगर आपका 3 सब्जेक्ट है तो 999, अगर आपका 5 सब्जेक्ट है या 6 सब्जेक्ट है तो 1099 आपका कोर्स का फी है। आप आराम से ज्वाइन करिए, और ये 45 to 50 डेज में अपना तैयारी अच्छे से अच्छे कंप्लीट करिए। और अधिक जानकारी के लिए आप सिंपल सी बात है, ऐप डाउनलोड करिए या फिर इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, सारी जानकारी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। ठीक है, तो जाइए ऐप इंस्टॉल करिए और इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, और साथ ही साथ अपना तैयारी आप जारी रखिए। देखिए आज समास का हम टॉपिक पूरे अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता है कि आपको समास में कोई भी प्रकार की दिक्कत होगी। और जहां तक बात रही थी हिस्ट्री वगैरह की क्लास के लिए भी, तो हिस्ट्री का भी क्लास चालू हो गया है कल से, मतलब आप लोग को भी क्लास मिलने लगेगा। ठीक है, ऐप पर, ऐप वाले स्टूडेंट को बोले हैं, कल से ऐप पर भी हिस्ट्री का क्लास मिलने लगेगा, तो वो भी अब टेंशन खत्म है, सारा चीज अब हो रहा है प्रॉपरली। चलिए, आप लोग का कोई और सवाल, कुछ भी डाउट, कोई दिक्कत, कुछ भी नहीं ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोग का यहाँ पे समास का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। समास में अब आपको कोई कहीं से डर थोड़ा सा भी नहीं होगा, है ना? जाइए और ऐसे ही समास का और सारा प्रैक्टिस करिएगा। हम अच्छे से डिटेल वे में समास पढ़ाए हुए हैं, और हिंदी व्याकरण भी पूरे अच्छे से सारा चीज पढ़ाए हुए हैं। तो आपको जो भी टॉपिक देखना है, सिंपल सी बात है, आपको यूट्यूब पे सर्च करना है एजुकेशन बाबा, और साथ में साथ उस टॉपिक का नाम लिख देना, एजुकेशन बाबा संज्ञा, एजुकेशन बाबा सर्वनाम, ऐसे करके आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, हमारा सारा वीडियोस मिलते चलेगा, एक एक करके देखते हुए चल सकते हैं और अपना पूरा हिंदी व्याकरण कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस क्लास में बस हम लोग इतना ही पे रुकते हैं, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।